गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था इस वीडियो को बनाना है मुझे, लेकिन इसके भी पहले मैंने पूछना जरूरी समझा और आपको पूछा था, तो आपके मुताबिक यह क्लास आपकी आ चुकी है। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, सीधे मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, अनावश्यक टाइम खर्चे से हम लोग बच पाएँ। पहला क्वेश्चन आपके पास, छत्तीसगढ़ में किस काल से संबंधित आहत मुद्राएं प्राप्त हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच मार्क्ड क्वाइन। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मौर्यकालीन। आपको मैंने पढ़ाया था पहले। ठीक, तो मौर्यकालीन से संबंधित हमें पंच मार्क्ड क्वाइन, आहत मुद्राएं जिसे हम लोग कहते हैं, जो घात करके चोट करके बनाते हैं। अब आपको स्थान याद रह जाए तो मैं बताता हूँ, अकलतरा है, ठठारी, देवगांव, तारापुर, उडेला, आरंग, इससे प्राप्त हुआ है। अगला मैं चलता हूँ, अगला आपके पास क्वेश्चन है, आरंग से प्राप्त मौर्यकालीन जो आहत सिक्के हैं, आरंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी खोज किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि खोजकर्ता हमेशा पूछते हैं। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र का नाम आपको याद रखना है। ये 1969, ठीक है, 1969-70 में खोजा जाता है। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर कह रहा हूँ, रविंद्रनाथ मिश्र आपको भूलना नहीं है। मैं आज थोड़ी स्पीड कर सकता हूँ यार, क्योंकि आज क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को मैनेज भी करना होता है, तो थोड़ा स्पीड जा सकते हैं ना। रामगढ़ की पहाड़ी आपको याद रखना है, सरगुजा होता है। क्विक मैं करा रहा हूँ। इसमें दो चीज़ आपको ये भी पता होगा, जोगी मारा की गुफा, बोलो हाँ। दूसरा आपको पता होगा सीता बेंगरा की गुफा, सही बोल रहा हूँ मैं। ये दोनों की खोज आपको कर्नल औसले के बारे में ध्यान में रखना है। किसके बारे में कहा? कर्नल औसले। यहाँ मैं उंगली में लिखता हूँ ना, तो बनता नहीं है भाई, है ना, सुन लेना, कर्नल औसले। नर्तक देवदत्त एवं नर्तकी सुतनुका, इसकी प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। इनकी जो प्रेम गाथा का वर्णन हमें जोगी मारा गुफा मिलता है। सीता बेंगरा जो गुफा है, इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला आपको बोले, ठीक है, प्राचीनतम नाट्यशाला आपको बोले, तो क्या आंसर करके आओगे? ठीक, सीता बेंगरा गुफा। ये तो मैं आपको बेसिक से ले जा रहा हूँ, अभी एडवांस में जाएंगे। महाभारत काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे, ये कांतार हो जाएगा। दो चीज़ मैं और यहाँ पे बताऊँगा, 2-3 चीज़ ऐड करूँगा। ये आपका दक्षिण दिग है, ठीक है। ये वैदिक काल के लिए आपको याद रखना है। किसके लिए? वैदिक काल के लिए। और रामायण काल में कहा जाता था आपका दंडकारण्य। ये कहाँ कहा जाता था? वही रामायण काल में। महाकांतार के लिए याद रखना गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। मुझे कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ को अब क्या क्या कहा जाता था। इतनी चीज़ तो आप करें, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? किनकी? सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान आपको याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अगला मैं चलूँ, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र किनकी राजधानी है? सातवाहनों की राजधानी है। अगला मैं चलता हूँ भाई, 145 प्लस क्वेश्चन है ना, और ऐसे एक्सप्लेन करते और ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। मेंटेन रखना अपने आप को, एकदम फ्री छोड़ दो, बैठो और आराम से सुनो, बस रिवाइज हो जाएगा। सातवाहन कालीन व्यापारिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? बताएंगे मुझे। सातवाहन कालीन व्यापारिक सिक्के चकरबेड़ा से प्राप्त हुए। ये व्यापारिक सिक्के क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चकरबेड़ा से जो सिक्के प्राप्त हुए, ध्यान से सुनना, वो रोमन है, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो रोमन सिक्के हमें चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इससे यह कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं कि व्यापारिक सिक्के है, समझना। तो व्यापारिक सिक्के क्या हो जाएगा? चकरबेड़ा से प्राप्त है। कौन से सिक्के? रोमन सिक्के। आपको याद रखना है, सातवाहन कालीन, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ और, दो नहीं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जो कि आपका है ना, कभी पूछ देता है भाई। ये जो आप इसको देख रहे हो, बालपुर और मल्हार, यहाँ से राजा अपिलक, आपको पता है अपिलक, राजा अपिलक के सिक्के प्राप्त हुए। अब सब कुछ तो संभव है नहीं यार, बताना MCQ सेशन है। पूरे जितने मोटी किताब है, जितने मेरे पास नोट्स है, मेरे प्री के नोट्स, मेंस के नोट्स, किताबें, ये सबको एक जगह रख के मैं ये चीज़ बनाया हूँ। रात भर लगाए, आज भी नहीं सोया हूँ, पिछले मैराथन की तरह। पिछली बार मैं आपको दिया था ना ब्रह्मास्त्र, उसके लिए रात भर मेहनत की थी, आज भी किया हूँ। सातवाहन कालीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुई? इसको गुंजी कर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा गुंजी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो वरदत्त श्री है, यहाँ के जो शासक कौन है, ठीक, आप पढ़ के आए होंगे तो आपकी रिवाइज बहुत तगड़े तरीके से हो जाएगा। वरदत्त श्री है, यहाँ पे उल्लेख है, जो गुंजी शिलालेख है, इन्होंने इस शिलालेख के अनुसार, ठीक है, ये हमें ज्ञात होता है कि इन्होंने 2 ब्राह्मणों को 1000 गाय इन्होंने डोनेट किया था। सातवाहनों के समय में किस विदेशी यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? टॉलमी का नाम आपको याद रखना है। ये मिस्र से हैं। कहाँ से हैं? मिस्र से। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला मैं चलूँ, अगला आपके पास क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक, लेकिन इसको वास्तविक न करके सिर्फ संस्थापक भी बोलोगे चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रवर सेन ने ही स्थापित किया है। किसने किया? प्रवर सेन ने ही स्थापित किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। सही बात है। अगला मैं चलता हूँ, प्रथम शासक, देखना,
प्रथम वाकाटक शासक, फर्स्ट वाकाटका रूलर हु होल्ड द टाइटल ऑफ सम्राट, जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसने की थी भैया? प्रवरसेन प्रथम का ही नाम आपको याद में रखना, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ सातवाहनों के बारे में। वाकाटक में पहुँच गया, सातवाहन के बारे में एक दो चीज़ आपको बताना था, क्योंकि सभी कुछ जो है हर किसी का मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मतलब क्या देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का, समझ रहे हो। तो सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षु, आपने सुना होगा, सातवाहनों का भी मैं बात कर रहा हूँ ना, वाकाटक के पेज भले है, अर्जुन है ना, इसके लिए पंच मंजिला, जो 5 मंजिला, ठीक है, संघाराम बनाया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, शासक स्वयं को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। स्वयं को क्या कहते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे सातवाहन लोग, ठीक। तो ये 2 चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है। और इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, प्रथम वाकाटक शासक जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी, प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, किस वाकाटक शासक के शासनकाल में समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान किया था? आपको पता होगा, इन्होंने दक्षिण जितने है ना, ये दक्षिण जितने निकला था समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये रुद्रसेन प्रथम के शासनकाल में होता है, रुद्रसेन प्रथम के शासनकाल में होता है, ठीक है। और ये पता कहाँ से चलता है? हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से, जो कि हम देखते हैं ना, जब गुप्त काल पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी स्रोत, ठीक है। किस नरवंशी शासक ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन की राजधानी पर आक्रमण किया था? अब यहाँ भी एक चीज़ आपको समझना है। एक चीज़ है, जो वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन है ना, इसकी राजधानी नंदीवर्धन थी। इस टाइम वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन है, ठीक है। यहाँ पे शासन कर रहे हैं इस समय वाकाटक, जो नरेश शासन कर रहे हैं इस समय, याद रखना, जो भौदत्त वर्मन है, अभी नलवंशी शासक हो जाते हैं। भौदत्त वर्मन नलवंशी शासक है, ये अटैक करते हैं, किस पे करते हैं? नंदीवर्धन पे करते हैं, इसके शासनकाल में, मतलब इसके शासन जो एरिया है यहाँ पे, और इसको तहस नहस कर देते हैं। तो इसका सही आंसर भौदत्त वर्मन हो जाएगा। अब भौदत्त वर्मन का बेटा अर्थपति भट्टारक होता है, कहाँ पे होता है? नलवंशी शासकों में। और इधर वाकाटक वंश में जो नरेंद्र सेन है, इसका बेटा होता है कौन? इसका बेटा होगा पृथ्वीसेन द्वितीय, याद रखना, कौन होगा? पृथ्वीसेन द्वितीय होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है? इसके बेटे पे आक्रमण करता है, किसके? जो आपके जो नरेंद्र वर्मन है, इसके बेटे अर्थपति भट्टारक पे आक्रमण करता है। नहीं समझे? फिर कहूँ मैं, फिर कह रहा हूँ, एक बार देखना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसको, भले थोड़ा टाइम होगा, और ये समझने वाली चीज़ है नहीं, फिर भी एक बार आप देख लो। हमने कहा नलवंशी शासक है एक भौदत्त वर्मन, जिन्होंने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर दिया, इसकी राजधानी इसको तहस नहस कर दिया। अब भाई, ठीक है, नरेंद्र सेन का एक बेटा होता है, कौन होता है? पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन होता है इसका बेटा? का नाम क्या है? पृथ्वीसेन द्वितीय, याद रखना, पृथ्वीसेन द्वितीय है। अब ये तो अपने पिता का बदला लेगा, तो ये भाई इसको उड़ा देता है, अर्थपति भट्टारक को, जो कौन होता है? भौदत्त वर्मन का बेटा होता है। अब इसको तो मार ही देता है, वो मर ही जाता है वो, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए मैं इसको बताया, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी? मुझे वाकाटक वंश की राजधानी बताना। तो इसकी वंश की, जो अभी मैंने बताया, वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। क्या थी? नंदीवर्धन। और नलवंश की राजधानी क्या थी? पुष्करी थी, याद रखना। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, जब इसकी राजधानी को तहस नहस भौदत्त वर्मन ने किया, मतलब नंदीवर्धन को किया, ठीक है। अब नरेंद्र सेन का बेटा पृथ्वीसेन द्वितीय अर्थपति भट्टारक को मार दिया, तो इसकी भी राजधानी को उड़ाएगा ना भाई, वहाँ भी परमाणु बम छोड़ दिया, तो उसकी राजधानी पुष्करी को उड़ाया है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाकाटक वंश की राजधानी पूछे, बता दोगे? आराम से बताओगे भाई। सेतुबंध की रचना किसने की? सेतुबंध की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की है। किसने की है? प्रवरसेन द्वितीय ने की है। पृथ्वीसेन द्वितीय मत करना, प्रवरसेन द्वितीय कहाँ है खोज रहा हूँ मैं लास्ट में, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखेंगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ है, अगर ऐसी फाउंडर पूछे तो आंसर श्रीगुप्त होगा, लेकिन चंद्रगुप्त आपको याद रखना है रियल फाउंडर, ठीक है, ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक, आपको याद रखना वॉज चंद्रगुप्त, ठीक बात है। अगला मैं चलूँ, हाँ, यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन उसको मैं बनाया नहीं हूँ, यहाँ पे देख लेना। इस समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज़ याद रखना, जो समुद्रगुप्त है ये दक्षिण जितने निकला था, क्या जितने निकला था, जल्दी बता रहा हूँ ना, थोड़ा दक्षिण जितने निकला था, मतलब दक्षिण विजय अभियान करने निकला था। इस टाइम पे जब ये दक्षिण अभियान कर रहे थे, छत्तीसगढ़ 2 भाग में डिवाइड था, बाढ़ में। एक को बोला दिशा यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, आप तो लेफ्ट राइट दिख रहा होगा, फिर भी ध्यान में रखना, एक था साउथ कोसल, ठीक है, और एक को बस्तर कहा जाता था। एक उत्तर मतलब साउथ कोसल में बटा हुआ था, और बस्तर में, दोनों में बटा हुआ था, ठीक है। याद रखना है, महेंद्र सेन वॉज द किंग ऑफ साउथ कोसल। महेंद्र सेन यहाँ का राजा था साउथ कोसल का। और उसी प्रकार
ठीक है। आपका जो व्याघ्रराज है वो बस्तर का राजा था इस टाइम पे, ठीक है। और ये जो दक्षिण अभियान कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं जी? समुद्रगुप्त कर रहे हैं। ये आके दोनों को हरा देते हैं। ये उल्लेख हमें हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। ये क्वेश्चन बनता है और बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बस इसको ध्यान में रखना। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जब ये जो आपका समुद्रगुप्त है साउथ अभियान कर रहा था तो ये दोनों को हराया था। नाम मैं फिर बताऊँ, महेंद्र सेन और व्याघ्रराज। फिर कहूँ महेंद्र सेन और व्याघ्रराज, इसको आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मैं चलूँ जी, एरण अभिलेख, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भानुगुप्त का है। किनका है? भानुगुप्त का है। ये फर्स्ट इंक्रिप्शन है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट इंक्रिप्शन दैट प्रोवाइड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सती प्रैक्टिसेस। मतलब सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला, पहली जानकारी देने वाला ये पहला अभिलेख है, जो कि एरण अभिलेख है, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त का है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। तो हमें सती प्रथा के बारे में पहली बार जानकारी कहाँ से मिली है? एरण अभिलेख से मिली है। ये भी एक आपको फैक्ट याद होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट चलूँ, सती प्रथा। अरे यार, इसको तो क्वेश्चन रख ही दिया हूँ भाई, ठीक है। तो ये एरण अभिलेख है। सती प्रथा की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? पहला अभिलेख लिख लेना यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? एरण अभिलेख। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला आपके पास क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश, राजश्री तुल्य कुलवंश, इसको हम लोग कहते हैं। इसके बारे में जानकारी, स्रोत, जानकारी का एकमात्र स्रोत यहाँ पे लिखना था, कौन सा है, ठीक है। तो आरंग ताम्रपत्र के साथ जाना है। आरंग ताम्रपत्र, ठीक है, एकमात्र सोर्स है जिसके बारे में, या फिर उस है ना, जहाँ से हम लोग इस डायनेस्टी के बारे में, जो कि राजवंश है, कौन सा लिखा है यार? राजश्री तुल्य कुलवंश, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये जो आरंग ताम्रपत्र है, ये भीमसेन, याद रखना है, द्वितीय का है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन भी कर पा रहे हो? तो ये आरंग ताम्रपत्र आपको याद रखना है, भीमसेन द्वितीय का है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कहाँ से जारी किया था? तो इशूड फ्रॉम, ठीक है, बैंक्स ऑफ स्वर्ण रिवर। तो ये स्वर्ण नदी के तट से इन्होंने जारी किया था। किसने किया था? भीमसेन सेकंड ने किया था, ठीक। आरंग ताम्रपत्र है। इट इज़ द ओनली वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट दिस डायनेस्टी, ठीक है। तो इसके बारे में जानने का एकमात्र ये अपने पास स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग चलें, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो काष्ठ स्तंभ है, एक हमें कहाँ है यार? किरारी ग्राम। ये चिरमिरी पढ़ के मैं हक्का बक्का हो गया था। किरारी है भाई, फिर से मिस्टेक हो गया क्या? समझ रहे हो? क्योंकि मिस्टेक ही होती है ये टाइपिंग में। तो याद रखना, ये किरारी ग्राम से हमें प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? किरारी ग्राम से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट में चलूँ, अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के, कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाणकालीन जो स्वर्ण सिक्के हैं, इस सभी को आपको याद रखना है। कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के तेलिकोट से प्राप्त हुई है, जहाजपुरी से प्राप्त हुई है, कोरबा से प्राप्त हुई है। इस सभी को आपको ध्यान में रखना है। कुषाणकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुई, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा ना, आपको इसको याद रखना ही रखना है किसी भी हाल में, उस चीज़ में बताऊँगा। राजश्री तुल्य कुलवंश के संस्थापक कौन है? ठीक, दैत्य प्रथम है, विभीषण है, भीमसेन, ये भीमसेना लिख दिया है भाई, भीमसेन प्रथम है वो, ठीक है, या फिर सूर है। तो सुरा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक। तो इसको सुरा भी कहा जाता है, इसको सूर या सुरा, ठीक है। और चूंकि इन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना की है, इसलिए राजश्री तुल्य कुल्यवंश को, इसको तुल्य कुल्यवंश भी कहा जाता है ना, वहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। सुरा डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुरा ने या फिर सुर ने इसकी स्थापना करी है। नेक्स्ट में चलो, राजश्री तुल्य कुल्यवंश, ठीक है, के संबंध में जानकारी देने वाला एकमात्र ताम्रपत्र कौन सा है? ठीक है, ये राजश्री तुल्य कुल्यवंश के बारे में है। अच्छा, इसको तो मैंने बता दिया ना। आपका जो आरंग ताम्रपत्र है, किसको बताया था? आरंग ताम्रपत्र। एक क्वेश्चन डबल हो गया क्या? हाँ जी, डबल हो गया। ये तो राजश्री तुल्य कुल्यवंश वाला बताया हूँ भाई। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश राजश्री तुल्य कुल्यवंश के बारे में जानकारी स्रोत, ठीक है। ये डबल हो गया यार, ठीक है, ये आपका डबल हो गया है। फिर भी कोई नहीं, रिवाइज कर लिया अपन लोग, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, असत्य कथन की पहचान करें। राजश्री तुल्य कुल्यवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है, बिल्कुल सही है। भीमसेन द्वितीय, याद रखना, द्वारा हरिस्वामी एवं बप्प स्वामी, ठीक है, इनको ग्राम दान में दिया जाता है, ठीक बात है। उसके बाद इनकी राजधानी, याद रखना, संभवतः आरंग थी। संभवतः क्यों लिखा गया? आरंग ही डाल के आना है ना, ये संभवतः मैं जानबूझ के लिखूँ ताकि 2 मिनट समझा पाऊँ। चूँकि इनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो आरंग ताम्रपत्र है,
जिसे आरंग से ही जारी किया गया था भीमसेन सेकंड के द्वारा, इसलिए यहाँ कंक्लूजन निकाला जाता है कि इनकी राजधानी आरंग रही होगी। इसलिए मैंने संभवतः आरंग लिखा है, लेकिन आपको आरंग ही मारना है अगर आ गया तो। ठीक बात है। तो असत्य 3 में से कोई नहीं है भाई, उत्तर होगा लास्ट वाला। नेक्स्ट में चलता हूँ। सरबपुरी वंश की राजधानी मल्हार किस शासक के समय थी? एक्चुअल में सरबपुरी वंश की जो डायनेस्टी हो 3 आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? एक आपको सरबपुर मिलेगा, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जो सरबराज के समय था। एक क्वेश्चन बनता है कि सरबराज के समय राजधानी क्या थी? सरबपुर। लेकिन एग्जामिनर इतना सिंपल भी नहीं पूछेगा, बनता जरूर है। ठीक है। मनमात्र के समय में जो अभी आप देख रहे हैं मल्हार मनमात्र के समय में राजधानी थी। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनमात्र के समय में, ठीक है, सरबपुरी वंश की राजधानी क्या थी? क्या बोलोगे? मल्हार थी। प्रवरसेन प्रथम, इसका आंसर ये है ना, कहीं आंसर ही ना खो जाए भाई। ठीक है। तो प्रवरसेन, जो आप प्रवरसेन बोल रहा हूँ, प्रवरराज प्रथम, प्रवरसेन नहीं कहा मैंने, ठीक है, उसको छोड़ो। प्रवरराज प्रथम, फिर कह रहा हूँ प्रवरराज प्रथम सिरपुर, याद रख लेना, सिरपुर, या फिर इसी को श्रीपुर कहा जाता है। ठीक बात है। श्रीपुर या फिर सिरपुर ये प्रवरराज प्रथम की राजधानी थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बढ़ूँ, सही आंसर था प्रसन्नमात्र, फिर कह रहा हूँ प्रसन्नमात्र की राजधानी, ठीक है, मल्हार थी। ठीक। सरबपुरी को यार एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, सरबपुरी वंश को ना, इसको अमरार्य कुल्य भी कहा जाता है, अमरार्य कुल वंश भी कहा जाता है। 2-4 चीज़ और बताता हूँ, क्या पता आ जाए। राज चिन्ह आपको बोले, क्या बोले? राज चिन्ह। सरबपुरी वंश की राज चिन्ह क्या थी? तो गजलक्ष्मी आपको याद रखना है। क्या था? गजलक्ष्मी। ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यार थोड़ा टाइम देख लेना है। मल्हार शहर की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार शहर की स्थापना आपको पूछे तो प्रसन्नमात्र आपको याद रखना है। प्रसन्नमात्र, ये मल्हार शहर की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। किसकी स्थापना की है? ठीक, प्रसन्नमात्र ने मल्हार शहर की स्थापना की है। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको याद रखना ही है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आज का। सरबपुरी राजा नरेंद्र सेन द्वारा किन क्षेत्रों से ताम्रपत्र जारी किया गया? सभी को आप याद रख लो। ठीक है, सभी है, पीपरदुला, कुरुद, मल्हार, ये ताम्रपत्र हम लोग पढ़ते हैं। इस सभी के सभी आपको याद होना चाहिए। पीपरदुला, कुरुद, मल्हार, फिर कह रहा हूँ पीपरदुला, कुरुद, मल्हार, ये नरेंद्र सेन द्वारा, ठीक है, जारी किया गया ताम्रपत्र है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन, दुर्ग शहर की स्थापना किसने की थी? एक्चुअल में ना दुर्गराज ने की थी, लेकिन उसका और नाम है क्या? मनमात्र। ठीक है, किसने की थी? दुर्गराज ने की थी, लेकिन उसका नाम, ठीक है, मनमात्र भी है, जयराज भी है, दुर्गराज भी है, लेकिन वो मनमात्र बोल के पूछेगा, क्योंकि इतना सिंपल करेगा तो बता दोगे। तो दुर्ग शहर की स्थापना आपको याद रखना है, मनमात्र ने की है, जिसका नाम जयराज भी है, दुर्गराज भी है। ठीक है। कौवा ताल, एक चीज़ यहाँ पे कौवा ताल है ना, कौवा ताम्रपत्र, कौवा ताल बोल रहा हूँ, ताम्रपत्र, कौवा ताल, ताम्रपत्र, इसको आपको ध्यान में रखना। ये थोड़ा मात्रा तरह लगा रहता है ना, ये थोड़ा सा मेरे को मुश्किल होता है, समझिएगा, है ना। तो कौवा ताम्रपत्र आपको याद रखना है। फिर कह रहा हूँ, ये इनसे संबंधित है। किनसे? मनमात्र से संबंधित है। यहीं से हमें पता चलता है कि मनमात्र का एक और नाम दुर्गराज था। नेक्स्ट में चलता हूँ भाई, बहुत क्वेश्चन है यार। सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी करने वाला सरबपुरी शासक कौन था? सबसे ज़्यादा सुदेवराज ने जारी किया था। कौन? सुदेवराज। सु से सर्वा कर लेना, सर्वाधिक ताम्रपत्र सुदेवराज ने जारी किया था। सुदेवराज ने, फिर कह रहा हूँ सुदेवराज ने जारी किया था। एक चीज़ बताता हूँ, सुदेवराज का जो सामंत था ना, वो इंद्रबल था। सुदेवराज का सामंत, फिर कह रहा हूँ, हिज फ्यूड वॉज, ठीक, इंद्रबल। ठीक है। और इंद्रबल ने सुदेवराज को सर्वाधिकाराधिकर्ता, फिर कह रहा हूँ सर्वाधिकाराधिकर्ता के पद पर नियुक्त किया हुआ था। फिर कह रहा हूँ, सुदेवराज ने सर्वाधिक आपके ताम्रपत्र जारी किए, उसका फ्यूड कौन था? ठीक है, वो जो आपका इंद्रबल था। ठीक। और उन्होंने उन्हें सर्वाधिकाराधिकर्ता के पद पे नियुक्त किया था। नेक्स्ट में चलो, नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपको नॉर्मली ऐसे पूछे भाई, संस्थापक कौन था? शिशुक। चुप से मार के आना है। क्या? शिशुक। सिर्फ ऐसे बोले, याद रखना है। वास्तविक बोले तो वराहराज, वाह से वाह, क्या? वास्तविक वराहराज। क्या? वास्तविक वराहराज। फिर कह रहा हूँ वास्तविक वराहराज। शिशुक को आपको सिर्फ फाउंडर बोले तो करना है, लेकिन रियल फाउंडर बोले तो वराहराज वॉज द रियल फाउंडर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है ऑफ नल डायनेस्टी। ठीक बात है, ये कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला है, अच्छा, राजधानी देख लेना। यहाँ पे राजधानी पुष्करी था। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बना, अगर बनाता 200 क्वेश्चन बना सकता था। इसकी राजधानी क्या थी बताओ? किसी को बनाया है। ठीक है, तो पुष्करी इसकी राजधानी आपको ध्यान में रखना है, पहले भी मैं बता चुका था। निम्न में से कहाँ से नलवंशी कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं?
नल वंश के स्वर्ण सिक्के अड़ेंगा कोंडागांव, क्या भैया अड़ेंगा कोंडागांव में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही है, स्टार कर लो। इसे एड़गा बोल के भी आएगा, कभी कभी एड़गा बोल के आता है, कभी कभी अड़ेंगा बोल के आता है कोंडागांव में ही। ठीक बात है जी, चलता हूँ। यहाँ पे ना वराह राज के सिक्के आप बुक में पढ़ते होंगे, भवदत्त वर्मन अर्थपति के सिक्के प्राप्त हुए यहाँ से, कहाँ से, अड़ेंगा कोंडागांव या फिर एड़गा कोंडागांव। फिर कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ। ठीक बात है, स्तंभ राज के स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्तंभ राज के स्वर्ण सिक्के आपको याद रखना है, ये कुलिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? कुलिया से। और मैंने आपको क्या कहा, वराह राज, एक भवदत्त वर्मन और एक अर्थपति, ये कहा था अड़ेंगा कोंडागांव। स्तंभ राज मैंने नहीं कहा वहाँ पे, याद रखना। स्तंभ राज मैंने क्या कहा, कुलिया से प्राप्त हुआ, इसके स्वर्ण सिक्के कुलिया से प्राप्त हुआ है। ठीक बात है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास, रिद्धिपुर ताम्रपत्र किस नलवंशी शासक से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र आपको भवदत्त वर्मन याद रखना है, और यहीं पे जितने भी इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक केसरी बेड़ा पूछा जाता है एक ठो, ठीक, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र बोल, इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जोड़ी में पूछा गया है बहुत बार। ठीक, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, फिर कह रहा हूँ केसरी बेड़ा ताम्रपत्र आपको बोले तो अर्थपति भट्टारक का है। और जो अर्थपति भट्टारक के साथ युद्ध हुआ था ना वाकाटक वंश वाला, तो याद रखना किस अभिलेख से प्राप्त होता है बोले तो केसरी बेड़ा डालना, यही बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्कंद वर्मन के लिए आपको पोड़ागढ़ याद रखना है। क्या? पोड़ागढ़। क्या मैं इसके लिए क्वेश्चन दे दूँ? बिल्कुल मैं रखा हूँ भाई, क्योंकि आपको याद कराना है। राजिम शिलालेख बोले विलासतुंग का है। पड़िया पाथर ये भीमसेन का है, ठीक है, भीमसेन देव का है। गुंजाम आपको बोले ताम्रपत्र भीमसेन देव का है, ये भी भीमसेन का ही है, याद रखना है। कुलिया अभिलेख ये बोले तो ये भवदत्त वर्मन नहीं होता, अभी हमने देखा है कुलिया से स्तंभ राज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये स्तंभ राज से संबंधित है, स्तंभ राज का अभिलेख है कुलिया अभिलेख या फिर कुलिया इंक्रिप्शन रिलेटेड टू स्तंभ राज। सही बात है जी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया? बताइए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया? विलास तुंग का नाम आपने सुना होगा, मुझे जीर्णोद्धार आप कमेंट करोगे क्या? हालांकि आगे क्वेश्चन मैंने रखा है, लेकिन अब भी कमेंट करोगे क्या, जीर्णोद्धार किसने कराया था? कमेंट अभी करो। ठीक बात है, विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। और राजीव लोचन अभिलेख किससे संबंधित है? विलास तुंग से संबंधित है, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट चलो, मैं बिल्कुल नेक्स्ट चलो। सिरपुर के पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपको फिर यहाँ कह रहा हूँ, अगर ऐसी संस्थापक पूछे उड्डयन मार के आना है। इंद्रबल को आपको ध्यान में रखना है, इंद्रबल वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पांडु डायनेस्टी। जी, इस वंश का रियल फाउंडर था। कौन था भाई? फिर कह रहा हूँ इंद्रबल था, इंद्रबल का नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? किसने की थी बताएंगे? नंदराज प्रथम, महाशिव तिवर देव, चंद्रगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। महाशिव तिवर देव, अरे इधर आ जाओ भाई, महाशिव तिवर देव, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना, उपाधि पूछा जा सकता है, महाशिव तिवर देव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा उपाधि है जी? सकल कौशलाधिपति, ही होल्ड द टाइटल ऑफ सकल कौशलाधिपति, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला मुझे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, खरौद शहर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो खरौद शहर की स्थापना आपको बोले इंद्रबल, ध्यान में रखना भाई, इंद्रबल है, क्योंकि पहले खरौद शहर का जो ओल्ड नाम, ठीक है, वो था इंद्रपुर। क्या था? इंद्रपुर। और ये पूछता तो भाई आप तो ऐसे ही बता देते इंद्रबल, तो मैंने खरौद डाला था ऑप्शन में, याद आपको रखने। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। लाखा चौर मंदिर खरौद में है, महासमुंद में है, या फिर आप सूर्य नारायण में? तो खरौद के साथ जाना, किसके साथ जाना? खरौद में है लाखा चौर मंदिर, आपको ध्यान में इसको भी रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, सिरपुर स्थित मंदिर जो लक्ष्मण मंदिर है, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया था? एक्चुअल में हर्षगुप्त है ना, इसकी पत्नी वाष्टा देवी है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी याद को चिर स्थायी रखने के लिए वाष्टा देवी द्वारा एक काम स्टार्ट किया जाता है, निर्माण कार्य, लेकिन पूरा इसके शासनकाल में नहीं होता, अगले जाके वो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में है ना, हाँ यहीं पे होगा, वो कंप्लीट होता है। तो प्रारंभ किसने किया था? वाष्टा देवी ने, आपको ध्यान में रखना है। सही बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांडुओं में देखोगे आप, पांडुवंश में आ गए हैं ना, ठीक है। मैं क्वेश्चन हर एक चीज़ में क्वेश्चन में नहीं बोल सकता हूँ कि पांडुवंश का है, इसका है, उसका है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने आओ। शिवगुप्त बालार्जुन के बारे में देखोगे, इसको बालार्जुन क्यों कहते हैं? क्योंकि है ना, बचपन से धनुर्विद्या में पारंगत था ये चीज़ हो गया। ये पांडुओं में सर्वाधिक समय तक है ना
इनका शासनकाल रहता है, सबसे लंबे समय तक ये इनका शासनकाल रहता है। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ सैविज्म, ये सैव था, इसको भी एक बार याद रख लेना। लक्ष्मण मंदिर शिलालेख इससे संबंधित है। सेन कपाट, एक है लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, एक है आपका सेन कपाट, है ना, अभिलेख। तो लक्ष्मण मंदिर रॉक एडिट एंड सेन कपाट जो इंक्रिप्शन, ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन से संबंधित है। इन्हीं के काल को छत्तीसगढ़ का या फिर इसके इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ यार, उलझ जाता हूँ समझाते। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की थी? ये 639 मार लो और हम लोग तुरंत भगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, कलिंग के सोमवंशी शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यहाँ पे दो चीज़ है, एक आपको सिर्फ कलिंग के सोमवंशी वंश के बारे में पूछे कि उनकी, है ना, उपाधि क्या थी, तब आपको त्रिकलिंगाधिपति डालना है। और स्पेशली आपको इसको पूछे, क्या पूछे भाई? स्पेशली, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली आपको बोले तो महाभौगुप्त, क्या है, मैं कलर कर लूँ, ठीक, महाभौगुप्त प्रथम या जन्मजय याद रखना। ये महाभौगुप्त प्रथम या चतुर्थ एक बार, है ना, सही है, लेकिन जन्मजय कन्फर्म है, याद रखना इसको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? इसमें ज़्यादा टाइम ना करो, संस्थापक कलिंगराज था। कौन था? कलिंगराज था। 1000 ईस्वी में, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ, 1000 ईस्वी में, ठीक है, ये डायनेस्टी स्थापित होती है, ठीक है, 1000 ईस्वी में। और 1000 से आपको ध्यान में रखना है 1741 तक ये चलती है, सर्वाधिक समय तक चलने वाली डायनेस्टी है, ठीक। नेक्स्ट में चलता हूँ, कलचुरियों का शासनकाल छत्तीसगढ़ में कब से कब तक था? अभी मैंने आपको बताया 1000 से 1741। नेक्स्ट में चलता हूँ, कलचुरियों के रतनपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे। रतनपुर शाखा कहाँ है मैंने, ठीक है। तो रतनपुर बोले तो रघुनाथ सिंह। कौन? रघुनाथ सिंह। रा से रतनपुर कर लो, से फिर रा वाला नहीं जुड़ेगा भाई, सिंह कौन है? अमर सिंह। अगर अमर सिंह, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं अलग कलर में डाल देता हूँ, ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा रतनपुर शाखा के अंतिम शासक। अगर आपको रायपुर शाखा बोले तो क्या बोलोगे? अमर सिंह। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके पास है, कलिंग राज के समय कलचुरियों की राजधानी क्या थी? कलिंग राज के समय बोला, ये याद रखना है। यहाँ भी 2-3 चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपको तुमाड़ दिख रहा है, ये तो कलिंग राज के समय था, कलर चेंज हो जा, ठीक। और रतनपुर आपको याद रखना है, ये रत्नदेव, ये रतनदेव लिखा गया है ना, इसको देख लेना, रत्नदेव प्रथम के समय था। छुरी कोस गई आपको ध्यान में रखना है, ये बहारेंद्र साय के समय था। क्या तीनों याद हो गए? कर लो, ठीक। तुमाड़, कलिंगराज, रत्नदेव प्रथम, रतनपुर, ठीक, बहारेंद्र साय, छुरी कोस गई, ठीक बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके पास है, मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक। मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक आपको बोले रघुनाथ सिंह, याद रख लेना। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अंतिम शासक अभी हमने पढ़ के आया है, रघुनाथ सिंह है, ठीक है। अंतिम शासक पढ़ा ना, क्या पढ़ा? रघुनाथ सिंह है, ठीक है। अब रघुनाथ सिंह तो भाई जब मराठा वो करेंगे तो प्रथम शासक तो वही होगा, तो याद रखना है मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था। अब मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक बोले आपको, क्योंकि उसके बाद बनाया जाता है, ये मोहन है। अगर आपको ध्यान में रहे, मैं बताता हूँ, मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ सिंह, जो कि प्रथम शासक होता है, ठीक है, जो कि मराठा के अधीन होता है। सही बात है जी। अगला मैं चलता हूँ यार, आज तो 30 मिनट में सिर्फ इनकाउंट क्वेश्चन दे पाया हूँ मैं, क्योंकि मेरे जनरली डबल चलता है। कलिंग राज के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बताएं। कलिंग राज के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अमोदा ताम्रपत्र से, रतनपुर ताम्रपत्र से, ये दोनों से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अमोदा ताम्रपत्र है पृथ्वीदेव प्रथम का, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना। और जो रतनपुर शिलालेख मैं बोल रहा हूँ, या फिर, है ना, ताम्रपत्र नहीं, शिलालेख बोलो आप, वो जाजलदेव प्रथम का है। किसका है? जाजलदेव प्रथम का है। ये दोनों से हमें कलिंग राज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, आज का अगला क्वेश्चन है आपका, रतनपुर के कमल राज ने, ठीक, याद रखना, रतनपुर के कमल राज ने त्रिपुरी कलचुरी शासक गंगेदेव, ठीक है, गंगेदेव यहाँ पे के आना था, ठीक है, कि किस अभियान में सहायता पहुँचाई? मैंने एक क्वेश्चन में ही आंसर डाल दिया है। गंगेदेव को सहायता किसने पहुँचाई है? क्या बोलोगे? कमल राज ने। कमल राज ने किसकी सहायता पहुँचाई है? गंगेदेव की। वो गंगेदेव कौन था? त्रिपुरी कल्चरल रूलर था। कमल राज कौन है? रतनपुर कल्चरल रूलर है, ठीक है। तो एक आंसर तो यही बनता है। जब इन लोग उत्कल अभियान कर रहा था ना, ये जो आपका गंगेदेव, तो इस समय जो है कमल राज ने उन्हें सैन्य सहायता पहुँचाई थी, और आते समय एक वीर पुरुष को लेके आया था, जिसका नाम क्या है? साहिल्य, ठीक। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ को अपनी राजधानी नहीं बनाया? क्वेश्चन देखना क्या बोला, नहीं बनाया, ठीक है। किसने नहीं बनाया है? तो आपको ध्यान में रखना है, जो तुमाड़ है इसमें कलिंगराज ने किया है, कमल राज ने किया है,
रत्नदेव प्रथम ने किया है। ठीक है, अब पृथ्वीदेव प्रथम ने नहीं बनाया। किसने नहीं बनाया? पृथ्वीदेव प्रथम ने बनाया। आगे चलते हैं, क्योंकि जब देख पहली बार तो इसकी राजधानी तुमाड़ थी, दूसरी में आपका कमल रास्ता में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डूब जाता हूँ यार। ये आपका जो पृथ्वीदेव रत्नदेव प्रथम है ये भी तुमाड़ को बनाते हैं, लेकिन आगे चल के तुमाड़ से स्थानांतरित कर देते हैं रतनपुर को। ये रतनपुर को शहर का निर्माण करते हैं और उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो रतनपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं आगे चल के। तो रत्नदेव रतनपुर से भी है ना इसकी राजधानी थी, रत्नदेव की राजधानी तुमाड़ भी थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलता हूँ, महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण किसने कराया? महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण किसने कराया है? ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिकी है, ना ही कमल राज है, ना ही आपके पृथ्वीदेव प्रथम है, ना ही जाजलदेव। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो अब कौन है? रत्नदेव प्रथम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रियल आंसर क्या होगा? रत्नदेव प्रथम। फिर से आप लिख लो रत्नदेव, ठीक बात है, प्रथम ने महामाया मंदिर का निर्माण रतनपुर में कराया है। साथ में बंकेश्वर मंदिर आपने पढ़ा होगा, तुमाड़ में रत्नेश्वर मंदिर आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद आप गजकिला भी रतनपुर में इनके सामने में, जहाँ पे रावण की ऐसी प्रतिमा लगी हुई है जो स्वयं के सिर को काट रहा है, पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो रतनपुर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महामाया मंदिर, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलता हूँ, किस कलचुरी शासक को 21,000 है जी, है ना, 6,000 हो गया, वो 21,000 है। 21,000 ग्रामों का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, 21,000 ग्रामों का स्वामी कहा जाता है। ठीक, तो इसके लिए पृथ्वीदेव प्रथम को याद रखना है भाई। ये लड़का 21,000 ग्राम का स्वामी है। सोचो 21,000 ग्रामों का स्वामी है। एक रूम का स्वामी नहीं बन सक रहे हैं हम लोग, बाहर रह रहे हैं, सोचो। तो पृथ्वीदेव प्रथम ये 21,000 ग्राम का स्वामी है। नेक्स्ट में चलता हूँ, किस कलचुरी शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? जाजलदेव प्रथम। कौन? जाजलदेव प्रथम, इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट में चलो, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को किस कलचुरी शासक पराजित करके, किस कलचुरी शासक ने पराजित करके है? ठीक है, छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, उसको मैं बताते जा रहा हूँ। ने पराजित करके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। आपको पता होगा, मैं पढ़ाया था, मैं बार बार पढ़ाया था, नहीं बोलूँगा। ये जो छिंदक नागवंशी डायनेस्टी रूलर है सोमेश्वर देव, इसको जो है, ठीक है, इसको हराया जाता है। किसके द्वारा हराया जाता है? ध्यान रखना, जाजलदेव प्रथम के द्वारा ही हराया जाता है। जाजलदेव प्रथम के द्वारा हराया जाता है। ठीक है, उसको डिफीट किया जाता है और उसके पूरे परिवार को, उसके है ना रिश्तेदार, ये सब चीज़ को क्या करता है? बंदी बना लेता है। लेकिन यहीं पे सोमेश्वर देव की माता, जिनकी नाम होती है गुंडमा देवी, गुंडमा देवी, इनके कहने पे जाजलदेव मुक्त कर देता है सोमेश्वर को कि जा बेटा जी ले तुम्हारी या अपनी ज़िंदगी। ठीक है, वो मुक्त कर देता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इनके काल में महिलाओं का सम्मान किया जाता था। ठीक है, ऐसे मेंस का विषय होता है, इसी को आधार बनाकर आप लिखते हो कि इनके काल में महिलाओं का सम्मान किया जाता था। एक बार बोलने पर छोड़ दे रहा है, सोचो। ठीक, तो ऐसे कंक्लूजन निकालना हम सीखते हैं क्लास में। जनरली मैं कहाँ उतर गया? पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया? पाली का शिव मंदिर का निर्माण किसने किया? विक्रमादित्य को आपको याद रखना है, लेकिन जीर्णोद्धार पूछा जाता है कई बार। क्या पूछा जाता है? जीर्णोद्धार। तो जाजलदेव प्रथम रिनोवेटेड दिस टेम्पल, इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। किसने? जाजलदेव प्रथम ने, आपको ध्यान में रखना है। पाली के शिव मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य, है ना, रिनोवेट किसने किया? शासन व्यवस्था में संचार विभाग प्रमुख कौन था? अब अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इसको आप एक बार देख लेना। उतना क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है, फिर भी आप देख लेना। जो संचार विभाग प्रमुख होता है उसे महाप्रतिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्रतिहार कहा जाता है। महाप्रमात्री यहीं पे याद रखना, जो इम्पोर्टेंट एक दो है उसको बताता हूँ। एक है जमाबंदी विभाग, ये पूछा जाता है। जमाबंदी विभाग का प्रमुख बोले, महाप्रमात्री याद रखना है, महाप्रमात्री। और महाप्रतिहार संचार विभाग प्रमुख हो जाएगा। एक है विदेश विभाग प्रमुख। ये 3 क्वेश्चन जनरली व्यापम के द्वारा पहले पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो ये महासंधि विग्राहक, ये सुन लो, महासंधि विग्राहक कहा जाता है, ठीक बात है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अब इसकी अंतिमतः साहित्य देखते हैं, कल्चुरी काल से संबंधित खूब तमाशा। इसके रचनाकार कौन है? तो खूब तमाशा है एक है सुदामा चरित। ये दोनों व्यापम कई बार पूछा है, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो सुदामा चरित और खूब तमाशा एक गोपाल चंद्र मिश्र का है। किनका है? गोपाल मिश्र जी का है, आपको याद रखना है। खूब तमाशा और एक मैंने क्या कहा है जी आपको? सुदामा चरित कहा है। 32वां मंदिर ये बिलासपुर में है। इसका तो मैंने शॉर्ट भी डाला है, आप चैनल पे जाके देखेंगे तो वहीं पे खड़े होके बनाया है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया? सोमेश्वर देव प्रथम ने कराया, मधुरांतक ने कराया, या फिर आपका जो ये जगदेव भूषण ने कराया, धारावर्ष ने कराया। सोमेश्वर देव प्रथम आपको याद रखना है, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया।
अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो आपको क्रूसपाल अभिलेख याद रखना है। क्या क्रूसपाल, मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ है ना, क्रूसपाल अभिलेख सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है। नेक्स्ट है, बस्तर के काकती वंश का संस्थापक कौन है? अन्नम देव को आपको याद रखना है। हु बिल्ट दंतेश्वरी टेम्पल एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डंकनी और संकनी रिवर एट तराला विलेज ऑफ दंतेवाड़ा। तो अन्नम देव ने डंकनी संकनी रिवर के मिलन स्थल पे, जिसे तराला विलेज कहा जाता है, तराला गांव कहा जाता है, जो कि दंतेवाड़ा का है, इसमें दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये अन्नम देव के बारे में हो गया। और अन्नम देव बस्तर के काकती वंश के संस्थापक भी हो जाते हैं भाई। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, अन्नम देव ने किया था, अभी मैंने आपको बताया। किस काकती शासक के शासनकाल में प्रथम भोसला आक्रमण हुआ था? बताइए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बहुत डिटेल में पहले पढ़ा है। ये दलपत देव होता है, इसके समय में होता है। ठीक है, पहला भोसला आक्रमण होता है। दलपत देव के 2 पुत्र थे, अजमेर सिंह और दरिया देव। ये दोनों के बीच में सत्ता संघर्ष होता है। क्या होता है? सत्ता संघर्ष का लड़ाई होता है, सत्ता उत्तराधिकार का लड़ाई होता है। और ये ऐसा रूप ले लेता है कि एक विद्रोह होता है जिसका नाम है हलवा विद्रोह। कब चालू हुआ था? 1774 आई थिंक, है ना, आगे मैं बताऊंगा। ये हलवा विद्रोह होता है, ठीक बात है। तो हलवा विद्रोह होता है जिसमें अजमेर को हलवाओं का प्राप्त होता है और ये चोर निकल जाता है। ये जो आपका दरिया देव है ना, ये गद्दार निकल जाता है। ठीक है, बस्तर की स्वतंत्रता तक बेच देता है है ना। इसके बाद इस विद्रोह के बाद जो कोड़पाड़ की संधि होगी, ठीक है, उसमें इसकी बस्तर भी है ना बिक जाती है और वो छत्तीसगढ़ का अंग इस प्रकार से बनता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उनके अधीन हो गया रहता है। ठीक है, तो याद रखना, उत्तराधिकार का युद्ध इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और उसके तहत एक संधि होता है, क्योंकि उसको हेल्प पहुंचा है दरिया देव को, जो गद्दार निकला है, भोसलाओं से हाथ मिला है, तो भाई फालतू तो हेल्प करेंगे नहीं। तो संधि हुआ था, कोड़पाड़ की संधि, 6 अप्रैल 1776 को। कब हुआ था? फिर कह रहा हूँ, 6 अप्रैल 1776 को कोड़पाड़ की संधि हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 6 अप्रैल है ना 1776, इस दिन। इसमें बस्तर की स्वतंत्रता चली जाती है यार, है ना। अब वो बस्तर स्वतंत्र राज्य नहीं होता है, उनके अधीन चला जाता है, भोसलाओं का अधीन चला जाता है। और दरिया देव को भी धीरे धीरे लोग दरकिनार कर देते हैं। एक चीज़ आपको बताता हूँ, प्रथम भोसला आक्रमण हुआ था ना, इसको पूछता है। ठीक है, कहाँ पे गया है, यहाँ पे देखना। तो किसने किया था आक्रमण? तो याद रखना है, नीलू पंडित ने किया था। नीलू पंडित ने किया था। और दलपत देव के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखना है, इन्होंने दलपत सागर बनाया, आपने देखा भी होगा यदि जगदलपुर आप गए होंगे, दलपत सागर बनाया है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं नेक्स्ट चलो, बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा है? हलवा, जो कि 1774 मैंने कहा था। इसको मैंने क्वेश्चन में इसलिए लिखता हूँ ताकि यही चीज़ आपको याद आ जाए, क्योंकि कभी कभी डेट ही पूछ देता है। ठीक है, तो PDF में बड़े आराम से क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना। तो याद रखना, एक इनके मध्य हुआ था। अभी मैंने बताया अजमेर और दरिया देव, कहाँ पे दिख रहा है? अजमेर और दरिया देव, दलपत देव के साथ होगा नहीं, उसका पिता है। ठीक है, तो याद रखना, अजमेर और दरिया देव, इनके बीच में ये लड़ाई होता है। आरंभिक तौर पे अजमेर सिंह जीत जाता है, लेकिन बाद में जब वो है ना सैन्य टुकड़ियों से हाथ मिलाता है उनके भोसलाओं के दरिया देव, फिर अजमेर सिंह को है ना वो करने में, इसमें काफ़ी मात्रा में बस जो हलवा जनजाति है उनका रक्तपात होता है। ठीक है, भारी नुकसान उन्हें पहुंचाना पड़ता है। नेक्स्ट में चलता हूँ, भोपालपट्टनम को विद्रोह 1795 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में चलो 1795 याद रहेगा। भोपालपट्टनम का संघर्ष। परलकोट का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो महिपाल देव आपको याद रखना है। मुझे परलकोट विद्रोह चलो बताता हूँ, 1824 और 25। 1824 और 25 में परलकोट का विद्रोह होता है, महिपाल देव के समय होता है। ठीक है, भोपाल देव के समय अगर आपको याद रहे तो बताता हूँ, मेरिया विद्रोह, मेरिया बलि दी जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया था। और तारापुर विद्रोह, क्या? तारापुर विद्रोह। ठीक है, ये भोपाल देव के समय होता है। मुड़िया विद्रोह आपको याद रखना है, भैरम देव के समय होता है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ मैंने बता दिया। एक बताया महिपाल देव के समय जो परलकोट का विद्रोह हुआ है 1824-25 में हुआ है। भोपाल देव के समय जो मेरिया विद्रोह हुआ, तारापुर है ना विद्रोह हुआ। उसके बाद भैरम देव के समय कौन सा? मुड़िया विद्रोह हुआ। तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, शासक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ, किस काकती शासक के शासनकाल में ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स सी इलियट का बस्तर आगमन हुआ था? ये भैरम देव का समय होता है। कब होता है? भैरम देव के समय आपको ध्यान में रखना है। इसके समय में चार्ल्स सी इलियट यहाँ पे आया था। एक विद्रोह है यार, रानी चोरिस करके उसको हम लोग जानते हैं, युवराज कुंवर का।
यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, क्वेश्चन पूछता है तो बताना पड़ेगा। ठीक, रानी चोरिस, रीस का मतलब छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? गुस्सा। अरे गुस्सा बोलता ना जी, रीस मतलब का गुस्सा बोलता ना मन। ठीक है, ठीक, तो रिसाग है टूरा नहीं बोलता ना, ठीक, या फिर लड़की टूरी, ठीक तो रीस का मतलब होता है गुस्सा। ठीक बात है। तो रानी चोरिस के नाम से जुगराज कुंवर को जाना जाता है। जुगराज कुंवर ये पत्नी होती है भैरम देव की। यहीं बताता हूँ, भैरम देव की। मैं थोड़ा मिटा लूँ जल्दी, बताने में बनेगा। ये आपका भैरम देव है, इसकी दो पत्नी होती हैं। एक मैंने कहा जुगराज कुंवर, एक अभी बताता हूँ स्वर्ण कुंवर। ये दो पत्नी होने के बावजूद ये इंसान इधर जा रहा है नवाबाई के पास। कहाँ जा रहा है ये? नवाबाई से शादी करने निकला है ये। एक फ्रेजर वेजर कोई ब्रिटिश अधिकारी होता है उसके कहने पे, जो कि मुस्लिम महिला होती है, वो वहाँ जा रहा है, ये मर रहा है। ठीक है, इसलिए जुगराज कुंवर विद्रोह कर देते हैं, या तो तुम ये छोड़ दो, बस्तर छोड़ दो, या फिर आप नवाबाई छोड़ दो। ठीक है, ऐसा ये, हालांकि अब प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है महिलाओं के, आपको पता है, ये लड़ने में सफल हो जाती हैं, विद्रोह सफल हो जाता है, याद रखना। इसलिए इन्हें रानी चोरिस कहा जाता है। रानी चोरिस का मतलब होता है प्रकोप नहीं होता है, मतलब है ना, रानी का प्रकोप। ठीक है, तो रिस मतलब गुस्सा होता है, आपको ध्यान में रखना, याद रहेगा जी। मज़ा आ रहा है? अरे बोलो। जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया। हम बहुत पढ़ते हैं चौराहों का शहर क्या है। अरे भाई इतना सिंपल आएगा, मार दूंगा जगदलपुर। लेकिन किसने विकसित किया? किसने विकसित किया बताइए? तो आपको याद रखना है रुद्र प्रताप देव। अरे यार माइक उल्टा हो गया है भाई। आवाज़ तो आ रही है ना आप लोग के पास? माइक थोड़ा इधर उधर हो गया था यार, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है ना? आई थिंक कि आए भाई, बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो जगदलपुर आपको इसके बाद याद रखना है रुद्र प्रताप देव, इन्होंने है ना चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया। अगला मैं चलता हूँ। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन था? छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन था? बिंबाजी भोसले चलना। लेकिन एक क्वेश्चन तो छोड़ दिया यार, मैं तो उसको यहाँ पे बोला था। ये आप देखना, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम, फिर कह रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन नहीं बना है, पीडीएफ में नहीं मिलेगा, अच्छे से सुन लो, क्योंकि पीडीएफ में जो लिखा है वो मिलेगा। तो प्रथम महिला शासिका आपको बोले छत्तीसगढ़ की, तो वो कौन हो जाएगी? प्रफुल्ल कुमारी हो जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं हम लोग, परवीर चंद्र भंजदेव के बारे में। ये परवीर है, ठीक है, परवीर चंद्र भंजदेव के बारे में। ठीक है, ये अंतिम शासक होते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे ख़त्म किया, काकती वंश को ख़त्म किया। अब हम लोग अगले चलें। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और, तीरंदाजी के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है ना, परवीर चंद्र के बारे में ध्यान में रखना है। 48 मिनट हो गया यार, 45-48 मिनट हो गया, सिर्फ 74 क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है सत्य कथन की पहचान करें बिंबत जी के भोसला संबंध में, मतलब बिंबत जी भोसला है उसके संबंध में। ठीक है, यह जो है रायपुर एवं रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। राजनांदगांव तथा खुज्जी दो जमींदारियाँ प्रारंभ की थी, ये भी सत्य है। मोहम्मद तरान को मदनगढ़ किले के 5 क्षेत्र इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये भी सत्य है। और ये 5 क्षेत्र आपको याद रखना है, याद रहे तो याद रखना, बताता हूँ मैं। ठीक है, पहला है लवन, क्या कहा मैंने? लवन है। दूसरा अकलतरा, तीसरा खरौद, चौथा मदनपुर, मदनपुर है। उसके बाद एक किकरदा है, कीकरदा करके एक ठो गाना है। ठीक है, लवन, ठीक, अकलतरा, खरौद, मदनपुर, इसका हमें कीकरदा। ठीक, तो ये याद रखना है, 5 स्थान उनके द्वारा दिए गए, बिल्कुल सही है। तीनों फैक्ट मुझे देना था, एक जगह मैंने दे दिया। दूधाधारी मठ रायपुर में है भाई। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? दूधाधारी मठ, इसका निर्माण बलभद्र दास ने कराया था। जीर्णोद्धार मुझे बताएंगे, इसका निर्माण बलभद्र दास ने कराया था। जीर्णोद्धार आपको देखना है बिंबाजी भोसले द्वारा इसका रिनोवेशन कराया जाता है। नेक्स्ट में चलो, सेना धुरंधर की उपाधि किस भोसला शासक ने धारण की थी? ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या पता पूछ दे, लेकिन चिमड़ा आपको याद होना चाहिए, ये चिमड़ा नहीं किया था। ठीक है, क्या किया था जी, याद रखना, सेना धुरंधर की उपाधि। नेक्स्ट में चलता हूँ, सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किस मराठा शासक है ना शासन की थी? ये ना एक्चुअल में इसको शासक करना है, ये बार बार शासन हो गया है, थोड़ा ध्यान रखना भाई इस चीज़ को, है ना। सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किस मराठा शासक ने की थी, ऐसा है यहाँ पे। ठीक, इसको ध्यान रखना है। वेंकोजी का नाम याद रखना, ये वेंकोजी ने सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर, कौन? यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर किस भोसला शासक के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ आया था? वेंकोजी याद रखना है। क्या याद रखेंगे? वेंकोजी। थोड़ी स्पीड तो नहीं हो रहा है?
ठीक है, क्वेश्चन ही तो बता सकता हूँ यार। ठीक, तो याद रखना, एक आपको ग्रुप में तो मिल जाएगा, थोड़ी स्पीड कर लेना, टाइम थोड़ा है ना देखना पड़ता है क्योंकि अपलोड करने के लिए भी टाइम चाहिए उसको। सुबह शासन की अवधि क्या थी? अब सुबह शासन जो है कब से कब तक चला था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है 1788 से 1818, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। और इसके पहले ना इसको इंपॉर्टेंट बोलना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे यार ये वाला नहीं, ये वाला है ना, ये पूछा जाता है, आपको पता भी होगा। सूबादारी व्यवस्था शुरुआत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक बात है, 1788 से 1818 ये इसकी अवधि होती है। कुछ कुछ चीज़ें यहीं बताता हूँ, क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। इसका मुख्यालय आपको मत ही पूछे, नहीं पूछता है वो। ठीक है, तो ये रतनपुर है। अगला है सूत्रधार। इस सुबह शासन का सूत्रधार अभी अभी हमने बनाया है वेंकोजी भोसला। ठीक, अभी अभी हमने बनाया था वेंकोजी भोसला। ठीक है, सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट में चलो जी, अगला है छत्तीसगढ़ में सुबह शासन के तहत नियुक्त प्रथम सूबेदार थे। नियुक्त प्रथम सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नियुक्त प्रथम बोल रहा है, सुबह शासन के तहत प्रथम बोल रहा है, इसको आपको ध्यान, बहुत कुछ आएगा, कन्फ्यूज नहीं होना। फिर कह रहा हूँ, सुबह शासन के तहत प्रथम महिपत राव, महिपत बोल रहा हूँ, सोचो महिपत राव दिनकर। ठीक बात है, यहाँ पे मैं कुछ कुछ बताता हूँ, ध्यान में रहे तो, फिर एक्सप्लेन करने पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका महिपत राव दिनकर है, इसके समय में फॉरेस्टर आया था। अब ये मत बोलो पहले भी तो बताया सर, अरे भाई तो सुबह भी सूबेदार लोग भी तो हैं वहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना फॉरेस्टर आया था। नेक्स्ट है विट्ठल राव दिनकर। इसमें मिस्टर जेसी, इसको ब्लंट ही बोल लो, क्योंकि आप ना अगर ये चीज़ नहीं पढ़ते हो, मिस्टर जेसी वेसी एमआर बीएस एसके, ये सब चीज़ छोड़ के आप सीधा सरनेम पे फोकस करो। सरनेम कभी नहीं छोड़ता एग्जामिनर। ठीक है, तो याद रखना, ये ब्लंट सीधा याद रखना, इसके समय में आया था। भवानी कालू के लिए मुझे बनाना था सबसे कम अवधि के लिए जो सूबेदार था, है ना, सबसे कम, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, सबसे कम, वो भवानी कालू है। ठीक बात है जी। नेक्स्ट चलो, परगना पद्धति के जनक मुझे बताएंगे कौन है? परगना पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? विट्ठल राव दिनकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विट्ठल राव दिनकर को कहा जाता है, आपको पता होगा। इसके है ना, यहाँ पे कौन होता है परगना में? कामा विसदार। यही आगे चल के इसके जगह पे इसको हटा के फिर है ना परगनाओं का पुनर्गठन आगे जब होगा तो नायब तहसीलदार लाया जाता है। ठीक, तो विट्ठल राव दिनकर आपको याद रखना है ना, इन्होंने परगना पद्धति की शुरुआत की, या फिर परगना पद्धति के जनक ये माने जाते हैं। सही बात है जी। केशव गोविंद के बारे में बताता हूँ। कालू और केशव से याद रखना, कालू को मैंने कहा था, ठीक है, कि वो सबसे कम समय तक, उनका जो समय काल है सबसे कम तक रहा। ठीक है, और केशव गोविंद का सर्वाधिक समय तक इनका शासन काल रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है, मतलब सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहा है। अब ठीक है जी, नेक्स्ट में चल देता हूँ। यूरोपीय यात्री कोलब्रुक की सूबेदार के शासन काल में छत्तीसगढ़ आया था। ये कैसे लिखा हुआ है? यूरोपीय यात्री कोलब्रुक, ठीक है ना, किस होगा यहाँ पे, किस सूबेदार के शासन काल में छत्तीसगढ़ आया था? सही बात है, तो इसका जो सही आंसर होगा केशव गोविंद। कौन है? केशव गोविंद, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूरोपीय यात्री कोलब्रुक है ना, किस सूबेदार के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आया था? उसको किस कर लेना, वो क्या है? किस है, जो कोलब्रुक किस सूबेदार होगा, है ना, यूरोपीय यात्री कोलब्रुक किस सूबेदार के है ना शासनकाल में आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया केशव गोविंद। सही बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ, 100% पक्का। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कैप्टन कौन थे यार? अब इसके बाद कैप्टन आते हैं, ठीक है, सूबेदार आए, ये समझाने का विषय होता है। मैं बोर्ड में बहुत अच्छे से समझाता, क्योंकि इतिहास ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक, पढ़ाऊँगा मैं कभी। कौन सुपरिटेंडेंट कैप्टन थे? ठीक, आपको किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ की राजधानी लिख लेना, यहाँ भी क्या लिखना? राजधानी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हुई है, उसको मैं बता रहा हूँ, ऐसे सुन लेना। रात भर भी लिखे हैं यार, 2 लोग थे, मैं क्वेश्चन बनाता गया, वो लिखता गया, ठीक है, आधा छूटता गया तो याद रखना, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, अभी तक नहीं सोए हैं दोनों को दोनों, ये करेंगे, आपको भेजेंगे वीडियो, उसके बाद सोएंगे अपन। ठीक, तो याद रखना, किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की है? तो अब आपको एगेन्यू याद रखना है। क्या याद रखना है? एगेन्यू आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलो, यहीं पे ना कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, क्या इंपॉर्टेंट भी है। प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, इसको देखना। यदि आपको बोले प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, क्योंकि ये जो राजधानी बदल रहा है प्रशासनिक ढांचा ही है भाई। वो 27 परगने को 8 कर देता है, हम वहाँ पे पढ़ते हैं, पटेल का पद हटा देगा, गौटिया का पद रखेगा। ये जो आपका एगेन्यू है, ठीक है, ऐसे ही करता है। प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करके इसके बारे में क्वेश्चन आता है, वो राजधानी परिवर्तन कर रहा है, तो प्रशासनिक परिवर्तन कर रहा है वो,
ठीक है, याद रखना। ऐसे भी पूछ गया तो एग्न्यू आपको मारना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? अंतिम अब कौन था? क्रॉफर्ड कौन था? क्रॉफर्ड कौन था? फिर कह रहा हूँ क्रॉफर्ड, इसके बारे में याद रखना। और सैंडिस के बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो आपका डाकतार विभाग है, क्या है? डाकतार, जो डाकतार व्यवस्था है, ठीक है, विभाग बोल दिया तो व्यवस्था है। जो डाकतार व्यवस्था है इसका प्रारंभ सैंडिस के द्वारा किया जाता है। मैं इसको पीडीएफ के लिए रखा भी हूँगा। ये डाकतार व्यवस्था का प्रारंभ, ये सैंडिस, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। ठीक है, तो यार थोड़ा सा नॉइस आ सकता है ना, बारिश शुरू हो गई है। ठीक, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट, लेकिन अब फोकस रही है ना।